इस लॉबी में बहुत ही ठंडी हवा लग रही है और थोड़ी देर के लिए भी यहाँ रुकना जो है बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अंदर जो है वो हवा के तेज़ झोंके आते हैं और वो तेज़ झोंके जो हैं आपको जो है एक बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास दिलाते हैं। इसके अंदर आने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता ये है जो कि फर्स्ट स्ट्रीट की तरफ से खुलता है और ये वन ऑफ द एंट्रेंसेस है। तो इधर से अगर आप आएंगे तो कुछ इस तरह का मंजर होगा और इसके दोनों अतराफ में आपको रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको इंतज़ार करना है अपनी ट्रेन का या अपनी बस का तो आपको बहुत सारी कैफ़ेज़ और बेकरीज़ और रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगी। अपना लैपटॉप निकालें, अपना कोई किताब वगैरह निकालें और पढ़ना शुरू कर दें, चूँकि यहाँ पे बैठने का बहुत आला इंतज़ाम है। बहुत ही खूबसूरत और जायंट स्ट्रक्चर है और इधर वॉक करते हुए इनसाइड द यूनियन स्टेशन मुझे बहुत ही मज़ा आया। ये इनका यहाँ से आप कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लिए बसेस कैसे जाती हैं, ट्रेन कैसे जाती है और थोड़ी बहुत शहर के बारे में हिस्ट्री ये काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। अब ये है यहाँ से ओवरऑल मैंने एक सिरे से स्टार्ट किया फर्स्ट स्ट्रीट से और वॉक करता हुआ मैं अब इसके दूसरे सिरे पर पहुंच गया हूं और यहाँ से कुछ इसका इस तरह का मंज़र है। अब आप देख सकते हैं इस खूबसूरत और बेहतरीन शानदार इमारत का ये आला तरीन स्ट्रक्चर।
दोस्तों अब मैंने आपको ये जो मेन एंट्रेंस वाली जगह थी यहाँ का स्ट्रक्चर दिखा दिया, और अब मैं रेलवे स्टेशन के अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी रेस्टोरेंट्स की जगह है, यहाँ से आप टिकट ख़रीद सकते हैं, और एमट्रैक का टिकट जो है यहाँ पे अवेलेबल है, और आप जो हैं डायरेक्टली टिकट वगैरह ख़रीदें और एमट्रैक में बैठें और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। तो मैंने यहाँ आने का एक मकसद ये भी था कि मुझे एमट्रैक की टिकट के बारे में पता करना था। यहाँ पे ये एक कपड़ों की दुकान बनी हुई है, और यहाँ अंदर भी बहुत खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं, और अंदर भी बैठने का आलीशान इंतज़ाम है। मैंने खातून से पूछा कि इस बेहतरीन तारीख़ी स्टेशन की तारीख़ के बारे में अगर कोई बोर्ड वगैरह लगा हो तो वो अगर मुझे बता दे तो मैं थोड़ी सी तारीख़ जोग्राफ़ी इसके बारे में पढ़ लूँ। तो उन्होंने कहा कि आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको कुछ बोर्ड वगैरह नज़र आ जाएगा, जहाँ से आप अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि ये स्टेशन जो है कब बना और उसकी तारीख़ वगैरह क्या है। लेकिन सो फार मुझे कोई भी बोर्ड वगैरह नज़र नहीं आया। ये ऊपर का एक हिस्सा है, यहाँ से आप खाली पड़ा, बहुत सारी दुकानें जो है इस एरिया में खाली पड़ी हुई। कोविड के असरात की वजह से दुनिया भर में बहुत सारे बिजनेसेस को नुकसान हुआ, और दुनिया में ट्रैवलिंग बहुत कम हो गई, और ट्रैवलिंग कम होने की वजह से जो ट्रैवल से रिलेटेड बिज़नेस था वो खासा उसको नुकसान हुआ, और दुनिया भर में एयरलाइंस को, रेलवे स्टेशंस को, रेलवेज़ को, बसेस को बहुत ही तारीख़ी नुकसान जो है वो देखने को मिला। तो मेरा ख़्याल है कि ये उसी के ही असरात हैं। अब मैं यूनियन स्टेशन के ये जो एरिया है ये भी बाहर जाने का एक रास्ता है, तो मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे अभी आपको ये यहाँ से वापस लेके अभी आपको यूनियन स्टेशन का टूर जो है मज़ीद कराना है। Red caps are available for baggage and special services. Amtrak ticketing kiosks are available for ticket transactions. Thank you for choosing Amtrak. ये भी मेन लॉबी है, जहाँ से आप आगे बस प्लेटफॉर्म पे आपका ऐलान होता है कि आपकी ट्रेन आ गई है, तो आप वहाँ चले जाते हैं। ये इसका मेन बोर्ड है, आप यहाँ अपनी ट्रेन का टाइम जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। ये इस तरफ भी बहुत सारे लोग अपने ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हैं, और जब इनके ट्रेन का ऐलान हो जाएगा तो ये मेन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ जाएगा।
want to know. तो दोस्तों अभी मैंने एक जगह से पढ़ा कि ये जो वाशिंगटन का यूनियन स्टेशन है ये 1907 में बना था। 1907 का मतलब है कि अब स्टेशन को बने हुए 1 सदी और 15 साल बीत गए हैं और इस 1 सदी और 15 वर्षों में इसका स्ट्रक्चर जो है अभी उसी तरह नया नया लग रहा है। तो ज़ाहिर है इसमें अपडेशन भी इन सालों में यकीन हुई होगी, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है इस रेलवे स्टेशन का वो बता रहा है कि ये उस ज़माने में बनाया गया था जब इमारतों को इस नज़रिए के साथ बनाया जाता था कि ये इंसानों के साथ सदियां गुजारेंगी। तो वैसे तो वाशिंगटन में बहुत सारी इसी नौयत की इमारतें हैं जिनको देख के यकीन होता है कि ये इसी सोच के तहत बनाई गई थी कि इन बिल्डिंग्स ने इंसानी मुआशरों के साथ आने वाली कई सदियों में सरवाइव करना है। तो उनका स्ट्रक्चर उसी सोच के तहत बनाया गया और वो आज भी कायम है। ये इस तरह की रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगी और कई तरह के एंट्रेंसेस हैं और आप जो हैं स्टेशन के अंदर फिर प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी कई जगहों से दाखिल हो सकते हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं बग़ैर टिकट के प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकता हूँ या नहीं, लेकिन अगर मैं पता करके तो मैं आपको प्लेटफॉर्म के अंदर जो ट्रेन्स जो खड़ी हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों को जाने वाली उनका नज़ारा भी मैं आपको करा देता हूँ। रोज़ाना हज़ारों अफराद इन ट्रेन्स के ज़रिए जो है ट्रैवल करते हैं और करोड़ों अफराद यकीनन साल में इस यूनियन स्टेशन को इस्तेमाल करते होंगे अमेरिका के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आने और जाने के लिए। तो दोस्तों एक साहब से बात हो गई, उन्होंने कहा कि आप अंदर जाकर इन ये जो ट्रेन्स खड़ी हुई हैं इनका आप फिल्मिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों को जाने वाली लोकल ट्रेन्स हैं। ये मार्क ट्रेन है जिसमें पिछले हफ्ते में मैरीलैंड से जो है वो वाशिंगटन डीसी आया था। तो ये तमाम मार्क ट्रेन्स जो हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों को जाने के लिए खड़ी हैं और ये है रेलवे स्टेशन वाशिंगटन का यूनियन रेलवे स्टेशन अंदर से। जब आपके ट्रेन के टाइम का वक्त आता है तो अनाउंसमेंट होती है, फिर आप आते हैं और अपनी ट्रेन में सवार होके तो रवाना हो जाते हैं। इस तरफ गालिबन जो है वो एमट्रैक जो है वो उसकी ट्रेन खड़ी है। और is this an Amtrak, sir? Yeah. Well, yeah. These are basically these are all Amtrak. Oh no, I'm talking about the special Amtrak train which goes to New York and other American cities. Well, solely these are for the Acellas. Okay. Like this track 18 and 19. This is where they pull up the Acela. Right. So these are usually the ones that go up to like Boston. No, I'm just talking. These trains are the MARC trains. They just go to Maryland and different nearby stations. But these Amtrak goes to the different parts of America. Yes. Well, these Acellas, these are all the electric ones. So these are the ones that goes all the way up to like Boston. Okay. And that's where all the electric goes. तो दोस्तों ये है वाशिंगटन यूनियन स्टेशन के अंदर का नज़ारा और अब मैं जाता हूँ बाहर। वापस मेन लाउंज की तरफ। आप अगर कभी भी वाशिंगटन आएँ और यूनियन
रेलवे स्टेशन के ज़रिए आपको सफ़र करना हो तो ये बहुत ही आसान है। आप आजकल के ज़माने में आप ऑनलाइन टिकट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से मैरीलैंड और वर्जीनिया वगैरह जा रहे हैं तो आपको एडवांस में टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है यहाँ आएँ काउंटर से आकर 6, 7, 8 डॉलर का टिकट पकड़ें और उस ट्रेन में जो है वो चले जाएं। तो अगर आप एमट्रैक में सफ़र करना चाहते हैं, एमट्रैक जो उनकी मर्कज़ी रेल है, तो आपको ऑनलाइन जो है वो टिकट जो है वो अपना बुक कराना पड़ेगा। और वो जितना जल्दी कराएंगे, उसूल ये है कि जो भी बुकिंग आप जल्दी कराएंगे यानी बहुत दिन पहले करा लेंगे तो वो आपको सस्ती पड़ जाएगी, लेकिन इन वक्त पे अगर आप वो टिकट लेने की कोशिश करेंगे तो महंगी पड़ेगी। ये अब बहुत सारे मुसाफिरों के लिए ऐलान हो गया है कि वो अंदर आए, क्योंकि वो जिस ट्रेन के ज़रिए जाना चाहते हैं वो ट्रेन जो है वो तकरीबन अब तैयार है जाने के लिए। तो दीज ऑल पैसेंजर्स आर लाइंड अप। तो ये था आज का यूनियन स्टेशन का टूर। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा और आप आने वाले दिनों में जो है वो मेरे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। और अभी मेरा अमेरिका का ट्रिप जारी है। इस वॉशिंगटन के टूर के बाद अनकरीब मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा और फिर आई विल शो यू द न्यूयॉर्क सिटीज़ अट्रैक्शंस। अब मैं वापस अपनी मेन गेट की तरफ जा रहा हूँ और इस ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले आपको जो मेन अट्रैक्शन, जो मेन इसकी एंट्रेंस पे जो उन्होंने स्टैचूज़ वगैरह लगाए हुए हैं, उसका एक नज़ारा मैं आपको कराना चाहता हूँ। अब मैं इस वक्त इस मेन मरकज़ी रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से आपको बसेस, टैक्सी वगैरह आसानी से मिल जाती है। व्हाट अ नाइस सनी डे। ये सामने आपको जो इमारत नज़र आ रही है ये कैपिटल हिल है और ये दुनिया भर के इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स, लोकल अमेरिकन ट्रैवलर्स ये हैं। ये अगर आप यहाँ से टैक्सी लेना चाहें तो टैक्सी भी अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आप ऊबर कॉल करना चाहें तो ऊबर भी कॉल हो जाती है। ये इस सब स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। ये सामने वाली बिल्डिंग जो है वाइट बिल्डिंग है कैपिटल हिल। इधर ये बहुत सारे हैं म्यूज़ियम्स और मेरे इस लेफ़्ट हैंड पे अगर आप 15 से 20 मिनट ट्रैवल करेंगे तो अगेन आप वॉशिंगटन मेमोरियल और आप पहुंच जाएंगे वाइट हाउस। तो दोस्तों अब यूनियन स्टेशन के टूर के बाद अब मेरी जो सवारी है मैं वॉक करता हुआ जा रहा हूँ कैपिटल हिल। ये बिल्कुल यूनियन स्टेशन के सामने है और मैंने इसको रिकॉर्ड किया था लेकिन उस वक्त हो गई थी शाम। तो आज मैंने सोचा कि दिन के टाइम में कैपिटल हिल को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाए और
इसकी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो भी आपको जो है थोड़ी सी बताई जाए।